हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। हमारा जो आज का जो प्रश्न है वो है कि अंग्रेजी शिक्षा में किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कि जो इंग्लिश शिक्षा एजुकेशन जो है ना, वो हमारे राष्ट्रवाद में किस प्रकार भूमिका निभाया था। ये ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, है ना, कि अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अभी जो भी नए बच्चे हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर किसी प्रकार को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के बारे में हमको इस वीडियो में जानेंगे। क्या अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में कई महत्वपूर्ण तरीकों से योगदान दिया है। क्या जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, वो भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जो कई तरीके से, ठीक है, हमें सहायता प्रदान किया है राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, है ना। चाहे अखबार के रूप में हो या फिर ब्रिटिशर्स जो थे उनको लाने में हो, पश्चिमी सभ्यता के बारे में जानने के बारे में हो। ठीक है, बहुत से देखते हैं टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग करें, जिनमें से कुछ ये है, जैसे 1 नंबर, ये 2 नंबर और भी ये साहित्यिक और बौद्धिक जागरूकता। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों का आधुनिक साहित्य, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों से परिचित कराया। जो अंग्रेजी शिक्षा जो है ना, भारतीयों का आधुनिक साहित्य, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों से परिचित कराया। अंग्रेजी माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी विचारधाराओं जैसे कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को समझा और अपनाया। कह रहा है जो पश्चिमी सभ्यता से, है ना, कह वहां से क्या सीखा, वो पश्चिमी विचारधाराओं को, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता के सिद्धांत को समझा, है ना। कह इससे भारतीय समाज में बौद्धिक जागरूकता एवं आलोचनात्मक सोच की शुरुआत हुई थी। सीखने के लिए दूसरे का प्रभाव पड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो उस पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से दूसरे का प्रभाव हम पे पड़ता है, तब जाकर हम कुछ नया सीखते हैं। तो वही करा हमको सीखने के लिए पश्चिमी देशों का हमको साथ मिला अंग्रेजी माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा से, है ना। उनकी विचारधारा को, समानता को, लोकतंत्र को, स्वतंत्रता को हम लोग समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं जैसे कि उदारवाद और सामाजिक सुधार से अवगत कराया। जो पश्चिमी राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं जैसे उदारवाद और सामाजिक सुधार से अवगत करवाया, है ना। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अवगत करवाया, है ना। इन विचारधाराओं ने भारतीय नेताओं को सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए प्रेरित किया। कह रहा है देखिए, ये प्रेरित हुए किससे, तो जो पश्चिमी देशों के जो देश थे उनसे हम लोग का जो नेता थे ना, वो उनका ही विचारधारा बदलने लगा, है ना। प्रेरित किया और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों में एक नई दिशा दी। ठीक है, नेक्स्ट नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों ने पश्चिमी व्यवस्थाओं और संगठनों का अध्ययन किया। अब क्या जो अंग्रेजी शिक्षा को मतलब जानते थे, अंग्रेजी शिक्षा जो प्राप्त करने वाले जो भारतीय लोग थे वो करा पश्चिमी व्यवस्थाओं और संगठनों का अध्ययन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्थाओं का गठन किया।
अब देखिए सीखे, पश्चिमी देश से हम लोग सीखे, जो अंग्रेजी जानते थे वो उन्होंने उनको क्या किया, जो पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी देशों का जो चल रहा था विचारधारा, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया और उसको लाकर कहाँ इंप्लीमेंट किया, अपने भारत में। ठीक है, कर इन संस्थाओं ने एक संगठित ढंग से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित किया और एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखिए, ये भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था, इसमें भी कुछ ब्रिटिशर्स लोग थे और जो अंग्रेजी जानने वाले लोग थे, है ना, वो सभी ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और वही आगे चलकर हमारे देश में एक आंदोलन को एक नेतृत्व किया। ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चला, स्वतंत्रता संग्राम, इसको आगे क्यों नेतृत्व किया, कौन, तो हमारा जो अंग्रेजी जानते थे, है ना, जो पश्चिमी सभ्यता से सीखे थे। नेक्स्ट, समाज में बदलाव और सुधार। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों की आवश्यकताओं को समझने में मदद की। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को समझने में मदद की। सामाजिक सुधारक जैसे राजा मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और अन्य ने अंग्रेजी शिक्षा से प्रेरित होकर जातिवाद, बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया, है ना। अंग्रेजी शिक्षा कितना इफेक्टिव था हम लोग के लिए, जो हमारे देश में बहुत वर्षों से चलते आ रहा था, जातिवाद, है ना, जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब चलते आ रहा था। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का जैसे हम पे प्रभाव पड़ा, है ना, तो इस चीज से हम लोग दूर जैसे प्रेरित हुए, अरे सब के विरुद्ध हम लोग ने एक खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया कि बिल्कुल ये गलत है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी प्रभावों का विरोध। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी शासकों की नीतियों एवं उनके प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान की। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी शासकों की नीतियों और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस जानकारी ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। अंग्रेजी शिक्षा ने, जिसमें अखबार छपता था, वो पहले वो इंग्लिश में छपता था, हम लोग नहीं जानते थे इंग्लिश पढ़ना, तो अन्य देशों, भारत के अन्य देशों में क्या हो रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता था पहले, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे अंग्रेजी शिक्षा आया, इससे हम लोग क्या करने लगे कि जैसे अंग्रेजी शिक्षा है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस करना शुरू कर दी कि अन्य देशों में ऐसा हो रहा है, हम लोग भी इसको इंप्लीमेंट अपने देश में करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है मीडिया और संचार। अंग्रेजी में पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्रों का प्रसार हुआ। अंग्रेजी में पत्र या पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र का प्रसार हुआ, जो भारतीयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। अंग्रेजी में जो अखबार छपने लगा, पत्रिका छपने लगा, इससे ये पता चलने लगा कि हमारे देश और अन्य देशों में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, इसका भी अंग्रेजी माध्यम से हमको पता चला। महत्वपूर्ण माध्यम बने। इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने स्वतंत्रता आंदोलन के विचार और लक्ष्य को फैलाने में सहायता की। मीडिया और संचार अंग्रेजी माध्यम में ज्यादा प्रचार प्रसार था, है ना। आज भी ट्विटर फेसबुक चलाते हैं, उसमें ज्यादा जो टेक्स्ट होता है ना, वो किस चीज में होता है, तो इंग्लिश में होता है ना। तो ये सभी ने हम लोग को क्या किया, हम लोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में। चाहे कि अंग्रेजी भाषा का ये हुआ ना कि हम लोग हिंदी जानते थे, ठीक है, संस्कृत जानते थे, ये जो इंग्लिश है ना, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज था, इसको सभी देश जानते थे, लेकिन भारत के लोग इससे अवगत नहीं थे, ठीक है। धीरे धीरे लेकिन हम लोग भी जानना शुरू किए, अखबार छपने लगा इंग्लिश में, ठीक है, तो पड़ोसी राज्यों देशों में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होने लगी। अपने देश के इस कोने में क्या हो रहा है, अखबार के माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम में अखबार छपता था, वो भी जाने लगा, ठीक है। कब, जब हमारे शासन किसका था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, है ना, उस समय। वही लिखा है नीचे में, इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
है ना। इसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था हमारा आज का ये प्रश्न कि भारतीय राष्ट्र सॉरी अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया प्रश्न तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेगी। बिल्कुल प्रश्न है ना, हम लोग हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक बाय टॉपिक ही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक एक प्रश्न को, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे विषय को। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर जाइए और इस वीडियो को देखिए। बिल्कुल आप 2x स्पीड में भी करके देख सकते हैं ना। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया वही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नए प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा।